नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे। आज बात करते हैं एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे, मगर उनके ऊपर काल की एक बूंद भी नहीं लगी। जी हाँ, आपने सही समझा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। मनमोहन सिंह जी के ऊपर दो बड़े घोटालों का आरोप लगा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, यह घोटाला जो स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला है। उस घोटाले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस घोटाले में विपक्ष के भारी दबाव के चलते मनमोहन सरकार ने संचार मंत्री ए राजा को न तो केवल अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, अपितु उन्हें जेल भी जाना पड़ा। केवल इतना ही नहीं, भारतीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में प्रधानमंत्री सिंह की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। इसके अतिरिक्त 2G स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर संचार मंत्री ए राजा की नियुक्ति के लिए हुई पैरवी के संबंध में नीरा रेडियो पत्रकारों, नेताओं और उद्योगपतियों से बातचीत के बाद डॉक्टर सिंह की सरकार भी कटघरे में आ गई थी। दूसरा घोटाला है कोयला आवंटन घोटाला। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश में कोयला आवंटन के नाम पर करीब 26 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई। इस महाघोटाले का राज है कोयले का कैप्टिव ब्लॉक, जिसमें निजी क्षेत्र को उनकी मर्जी के मुताबिक ब्लॉक आवंटित कर दिया गया। इस कैप्टिव ब्लॉक नीति का फायदा हिंडाल्को, जेपी पावर, जिंदल पावर, जीवीके पावर और एसआर जैसी कंपनियों ने जोरदार तरीके से उठाया। यह नीति खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। मनमोहन सिंह जी का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ उन्होंने PhD की। तत्पश्चात उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से DPhil किया। उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेडर्स एवं प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ स्टैंडर्ड ग्रोथ भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। डॉक्टर सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफ़ी ख्याति अर्जित की। वे पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल में इकोनॉमिक्स से प्रधान अध्यापक रहे। इसी बीच वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे और 1976 तक तथा 1990 में जेनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे। 1971 में डॉक्टर सिंह भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पद दिया गया। इसके बाद के वर्षों में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। भारत के आर्थिक इतिहास में हाल में वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों के प्रणेता माना गया। आम जनमानस में ये साल निश्चित रूप से डॉक्टर सिंह के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता रहा। डॉक्टर सिंह का परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारत की योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। इस पद पर उन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक कार्य किया, जबकि 1990 में यह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बन गए। जब PV नरसिम्हा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को 1991 में अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए वित्त मंत्रालय दिया। स्वतंत्र प्रभार के साथ उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम किया। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक है। इसलिए 1991 में असम से राज्यसभा चुनाव के लिए चुना गया। मनमोहन सिंह आर्थिक उदारीकरण का उपचार के रूप में प्रस्तुत किया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया गया। मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया। लाइसेंस एवं परमिट
गुजरे जमाने की चीज हो गई। निजी पूंजी को उत्साहित करने एवं ऋण एवं घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रम हेतु अलग नीति का विकास किया। नई अर्थव्यवस्था जब घुटनों पर चल रही थी तब पीवी नरसिम्हा राव को कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। विपक्ष उन्हीं के नए आर्थिक प्रयोगों के सावधान कर रहा था, लेकिन श्री राव ने मनमोहन सिंह का पूरा यकीन रखा। मात्र 2 वर्ष बाद ही आलोचकों के मुंह बंद हो गए और उनकी आंखें फैल गई। उदारीकरण के बेहतरीन परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर आने लगे थे और इस प्रकार एक गैर राजनीतिक व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ ताकि देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहे। यह वो समय था जब नेहरू के बाद कोई दूसरा ऐसा व्यक्तित्व जो 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहा हो। मनमोहन सिंह ने बहुत सारी नीतियां बनाई। मनमोहन सिंह ने आधार कार्ड योजना बनाई। मनमोहन सिंह ने बहुत सारे ऐसे सुधार किए जिससे भारत में आर्थिक जगत में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। आज वो 91 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और एक ऐसे जीवन पे जीने में मजबूर हो गए हैं जो उनके वृद्ध अवस्था है। आज भी लोग उनके कामों को याद करते हैं। फिर से इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूँगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा तथा अपने इस भाई को सपोर्ट करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।